इस बार जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है भक्तों। कई जगह लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी और कई लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं, अगर आप कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अपने घर ले आते हैं, तो मान के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आते हैं और पूरी पूजा विधि के साथ इन्हें अपने घर पर रख लेते हैं, तो मन करे चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी और कौन से शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रहे हैं, जिससे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्राप्त होने वाला है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कौन से शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी इस जन्माष्टमी पर माना जा रहा है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी, एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर अब की बार जयंती सहित रोहिणी योग रहेगा। जाने कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व इस बार 15 या 16 अगस्त को कब है? जन्माष्टमी जानिए। तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग के मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है। इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त 2025। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त
16 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। जयंती योग का शुभ संयोग इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना था। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायी रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था और उससे 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीज अपने घर पर जरूर ले आनी चाहिए। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो घर में पाप लगता है और इससे आपके परिवार को बहुत ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से काम हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूलकर भी न करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके घर में कलह का माहौल बन जाता है और न ही अपने घर पर किसी को यह काम करने दें। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूलकर भी न खाएं। यह अच्छा नहीं माना जाता और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों का आप भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल भी इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो आपके घर से दूर चले जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूलकर भी न करें, तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर न करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसन्न हो जाते हैं। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूलकर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था।
कान्हा बचपन में गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत भी अधूरा माना जाता है। माताएं एवं बहनों, चलिए आप जान लेते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल की इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें, जिससे आपकी हर एक मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी और हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के इतने पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो आपको वह लाभ मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बताएंगे। चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर ले आएंगे तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। माताएं एवं बहनों, आपको यह तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं